नमस्कार। आज एसएससी एमटीएस के जो है कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो काफ़ी परीक्षाओं में जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और प्रयास ये किए हैं कि आपको जो है अधिक से अधिक जो है समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। पहला ही है, यदि 1 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल टू जो है 36 हो तथा 2 गुणे 3 गुणे 4 इक्वल टू 81 हो, तो 1 गुना 2 गुणे 3 गुणे 4 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल टू 36 दिया है, फिर 2 गुणे 3 गुणे 4 इक्वल टू 81 दिया है। तो कह रहा है 1 गुणे 3 गुणे 4 इक्वल टू क्या होगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएं तो इसमें देखिए कुछ नहीं किया है, इन सबको जोड़ लीजिए। 3 2 5 5 1 6 का वर्ग कर देंगे तो आपका ये आपका 36 आएगा। इसी तरह से इसको देखिए, 3 2 5 4 9 9 का वर्ग कर देंगे तो ये वाला आपका आ रहा है। ठीक, उसी तरह से इसको कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 धन 3 7 7 1 8 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, उसी तरह से अगला देखिए, कह रहा निम्न शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। यह एसएससी में इस तरह से प्रश्न जरूर पूछता है। इसमें होता कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो देखिए, सब आई के बाद देखिए यहाँ पर यस है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर यन है, यहाँ पर भी यन है और यहाँ पर भी यन है। ठीक, तो देखिए आई के बाद सबसे पहले दे है यन, यन के बाद तब आपका आर आता है, तब यस आता है। तब इसका मतलब 3 4 5 में से मेरा पहला पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें भी यन है, इसमें भी यन है और इसमें भी यन है। तब उसके बाद देखेंगे कि कौन सा अंक है। देखिए यन के बाद जो अक्षर आ रहा है, देखिए इसमें जी आ रहा है, इसमें भी जी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। तो ए से देखेंगे तो ए से यह जो है आपका चौथे स्थान पर है, यह 7वें स्थान पर है। इसका मतलब यह जो है पहला मेरा हो जाएगा, यानी आई यस यल ई टी पहला है। दूसरा है आई आर ए टी ई, फिर तीसरा आई जी आई एन जी ओ टी, चौथा दिया है आई एन जी एल ई, फिर पांचवा दिया है आई एन डी आई जी ओ। ठीक, तब हम समझ गए कि आई के बाद यन वाला। ठीक, और यन के बाद जो है आपका यस आर आएगा, तब यस आएगा। ठीक, अब देखिए यन आ गया। अब यन तो तीनों में मिल रहा है, तीनों को एक साथ तो लेंगे नहीं, पहले को हम किसी को चुनेंगे। इसके बाद वाला अक्षर देखेंगे कि ए के बाद सबसे नियरेस्ट कौन है। ये देखिए जी जी है जो 7वें नंबर पर आता है, डी आपका चौथे स्थान पर आता है। इसका मतलब मेरा हो जाएगा पहला 5। ठीक, उसके बाद देखिए 5 पहला हो गया। अब इन दोनों में से देखेंगे कौन सा है, तो फिर जी जी दोनों में मिल रहा है। अब जी के बाद वाला देखेंगे तो यल है, यल 12 पर है, वो 15 पर है। इसका मतलब ये वाला पहले आता है, तो यह 54 हो गया। उसके बाद तब तीसरा हो गया, यानी 543 आपका होगा। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो आई के बाद देखिए यस है, यहाँ आई के बाद आ रहा है, तो ए के सबसे नियरेस्ट आपका यह है, तो 2 हो गया, यह 1, यानी 54 321। 54 321, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करिए, यानी लुप्त अंक के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपको दिया है 72 76 74 78 76 80 और 78, ये आपको दिया है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान दें तो देखिए 72 के बाद 76, 76 का फिर घट जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। इसका मतलब यह अल्टरनेट करके है।
देखिए 72 में 2 जोड़े 74 हो गया, 74 में 2 जोड़े 76 हो गया, 76 में 2 जोड़े 78 आपका। ठीक, उसी तरह से नीचे अंक वाला देखिए, 76 में 2 जोड़े 78 हो गया, 78 में 2 जोड़े 80 हो गया, 80 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 82 आपका आ जाएगा। यह देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसी तरह से अगला है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। विषम का मतलब यह होता है जो सबसे भिन्न हो, यानी सब में एक समान अगर नियम है, कोई एक ऐसा होगा जिसमें अन्य नियम हो। तो देखिए आपको दिया है 121, फिर दिया है 169, फिर दिया है 225, फिर दिया है 125। तो यह आपका 11 का वर्ग है, यह आपका 13 का वर्ग है, यह आपका 15 का वर्ग है, और यह आपका 5 का क्यूब है। ठीक, तो देखिए इसमें सभी में एक नियम चला, यह आपका क्यूब वाला हो गया, इसका मतलब यह आपका भिन्न। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए। विषम का मतलब फिर आपका भिन्न होगा, दूसरा नियम लागू होगा। दिया है ई जी आई एम ओ क्यू, फिर दिया है पी आर यू, फिर दिया है यू डब्ल्यू वाई। देखिए यह 5, यह 7, यह 9, यह 13, यह 15, यह 17, पी 16 और आर 18, यू 21, यह आपका 21, यह 23, यह आपका 25। तो सब में देखिए 5 2 7 2 9, 13 2 15 2 17, 21 2 23, 23 2 25। इसमें देखिए 16 2 18, 18 3 21, यानी सभी में 2 2 जोड़ा है और सी वाला में जो है 3 जोड़ दिया है। तो इस तरह से मेरा यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला देखिए, कह रहा है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पश्चिम का उत्तर पूर्व दे दिया है। तो इसी तरह से कह रहा है दक्षिण का क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बना ले रहे हैं, यह नॉर्थ हो गया, यह उत्तर, यह आपका दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। अब देखिए पश्चिम का क्या लिखा, उत्तर पूर्व। अब देखिए इसका मतलब ये आपका जा रहा है, ये आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूरब के बीच में, यानी ये आपका, यानी 90 ये और प्लस 45 आपका ये। ठीक, उसी तरह दक्षिण का क्या लिखेंगे, तो 90 और प्लस 45, यानी अब इधर आ जाएंगे। ठीक, 135 अंश, यानी यह हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला देखिए, कह निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी आपको दिया है डी ए एन डी, बैंड का लिख रहा है डी सी पी एफ, तो कह रहा है एफ यू एस वाई का क्या लिखेंगे। तो देखिए B2 होता है, A1 होता है, N14 होता है, D4 होता है। यहाँ पर देखिए D4, C3, P16, F6। तो देखिए 2 में 2 जोड़े 4 हो गया, 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, 14 में 2 जोड़े 16 हो गया और 4 में 2 जोड़े 6 हो गया। यानी सभी में प्लस 2 करके आपका आ रहा है। इसी तरह इसमें भी +2 कर लीजिए। F6 होता है, U21 होता है, S19 होता है और Y25 होता है। तो 6 2 8, यह 8 होता है,
21 2 23, W 23 होता है, 19 2 21, U 21 होता है, 25 2 27, यानी 26 आपका जेड हो जाएगा, जेड के बाद पुनः ए आएगा, तो ए जो है 27, यानी आपका आ गया HWUA, HWUA। यह देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आपको आकृति दिया गया है, ठीक, फिर उसके बाद ऐसे कर दिया है। तो अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो देखिए यह मेरा एक हो गया, यह दो त्रिभुज बन गए। अब फिर देखिए इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं, 1 2, यह 3 और यह 4, तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी है। अगला है दिया है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको फिगर दे दिया गया है और कह रहा है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तब देखिए 6 2 8 1 9, अगर इसको हम जोड़ लें तो 2 धन 6 धन A1, 6 2 8 1 9, 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 11 मेरा आ जाएगा। उसी तरह से देखें नियम इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं, 4 धन 3, 4 धन 3 धन 5, यानी 4 3 7 7 5 12, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 मेरा आ जाएगा। इसका मतलब यानी सभी को जोड़ करके 2 जोड़ा गया है, तो 8 3 11, 11 में 7 जोड़े तो 11 7 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। यह मेरा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। उसी तरह से अगला देखिए क्या दिया है, यदि टी का अर्थ प्लस, यू का अर्थ भाग, भी का अर्थ गुणा तथा डब्ल्यू का अर्थ माइनस हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यानी एक प्रश्न दिया है जिसमें जो है हर शब्द का जो है अलग अलग प्रतीक दिया हुआ है। जैसे टी का अर्थ प्लस दिया है, यू का अर्थ भाग दिया है, भी का अर्थ गुणा दिया है और डब्ल्यू का अर्थ माइनस दिया है। ठीक, तो कह रहा है कौन सा, देखिए 12 टी 4 यू 2 भी 16 इक्वल टू 44 आपका आना चाहिए। टी का अर्थ देखिए यहाँ पर प्लस दे दिया है, यू का अर्थ भाग दे दिया है, भी का अर्थ गुना दे दिया है। ठीक, और इसमें सौभाग्य से डब्ल्यू का अर्थ नहीं दिया है। ठीक, यह हो जाएगा 12 धन 4 भागा है, तो भागा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गुणे, फिर गुणे 16 इक्वल टू 44 आना चाहिए। तो 2 से देखिए 2 दूनी 4, यह हो गया 12 प्लस 16 दूना 32, यह बराबर 44 के आना चाहिए। 2 2 4 3 1 4, इसका मतलब ये वाला समीकरण मेरा पहला ही सही। ठीक, उसी तरह से देखिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब देखिए दिया है आपको F H K O, अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, तो F6 H 8 K 11 O 15। ठीक, तो 6 में 2 जोड़े तो 8 हो गया, 8 में 3 जोड़े 11 हो गया, 11 में 4 जोड़े 15 हो गया, यानी 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर 5 जुड़ेगा, तो 15 5 20, टी 20 होता है। तो आपका देखिए आपका टी आ गया। ठीक, उसी तरह से अगला दिया है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5 संबंधी 8 है। यदि 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आय का अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाए तो ए की वर्तमान आय क्या हो। हम पहले मान लेंगे ए का 5x और बी का जो है 8x मान लेंगे। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, आप थोड़ा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, ए को 5x, बी को 8, ठीक 8x,
अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो इसमें हम 8 जोड़ दे रहे हैं। आज जैसे 8 जोड़ दे रहे हैं वैसे ए और बी की आय का अनुपात 2/3 हो जा रहा है। ठीक, तो इसका गुणा इधर करेंगे, ये हो जाएगा 3 5x + 8 और इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 8x + 8। ये हो जाएगा 5 × 15x, 3 × 8 = 24, 2 × 8 = 16x और 2 × 8 = 16। समान राशि है एक तरफ, तो 24 माइनस, ये इधर देखिए प्लस 16 है, इधर लाएंगे तो माइनस। ये देखिए आपका 16x है, यह प्लस है, तो इधर लाएंगे तो माइनस है, यानी x बराबर हो गया 16 में से 8 गया, 24 में से 8 गया 8 हो गया। ठीक, तो ए की वर्तमान आयु कह रहा है, तो ए वाला देखिए कितना है, 5 है, ये हो जाएगा ए की आयु 5x यानी 8 5 × 8 यानी 40 वर्ष का आपका हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है किसी कोड भाषा में कॉम COMB काम को लिख रहे हैं DQTF लिखा जाए तो इसी भाषा में बोर्ड का क्या लिखा जाएगा, GOAT। ठीक, ये देखिए C 3 होता है, O 15 होता है, M 13 होता है और B 2 होता है, या 4 या 17, E 16 और यह 6। तो देखिए 3 में 1 जोड़े 4 हो गया, 15 में 2 जोड़े 17 हो गया, फिर 13 में 3 जोड़े 16 हो गया और 2 में 4 जोड़े तो 6 हो गया। यानी 1 2 3 4 ऐसे प्लस करते हुए आपका जा रहा है, तो आप भी प्लस कर दिए, +1 +2 +3 +4, ये आपका 7 होता है, वो 15 होता है, A1 होता है, T 20 होता है। तो 7 1 8 15 2 17 3 1 4 20 4 24 यानी HQDX यह देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। उसी तरह से अगला है ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं तो इसका मतलब पुत्री होगी। डी ए की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, डी बी से किस प्रकार संबंधित, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित आता है। और इसको जो है देखिए, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, बी का पिता आपका ए हो गया, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। बी पुत्र नहीं है तो इसका मतलब पुत्री है, माइनस वाला लगा देंगे तो लड़की का हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है, यह आपका डी है, यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया, यह पिता हो गया इसका और इसका पति हो गया। फिर कह रहा है सी डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है। और यहाँ पर देखिए कोई भी चीज जो है दर्शाया नहीं गया, लड़का है कि लड़की है, लेकिन पुत्र कह रहा है तो हम प्लस बना दे रहे हैं। तो कह रहा है डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यह इसको क्या कहेगा, माता कहेगा, क्योंकि यह माता है, यह पिता है और इन दोनों के 2 संतान हैं, तो यह इसको क्या कहेगा, माता कहेगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, आगे देखिए कह रहा है कौन सी उत्तराकृत प्रश्न अंकित के प्रतीक को पूरा करेगी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम इतना ही अगर ले लें, इतना ही ये पूरा, और इसको पलटी मारेंगे तो आपका इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक, और इसको यहाँ से ऐसे पूरा कर देगा, ऐसे। इसका मतलब 20 से यह निकला है और नीचे 2 को है, तो देखिए 20 से आपका ये निकला है, बाकी कोई 20 से नहीं निकला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए। कह रहा है
दिए गए प्रश्न में कुछ कथन तथा उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर युक्त संगत है। यानी कह रहा है कुछ कथन दिए गए हैं और कथन पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आप कथन को सही से पढ़िए और फिर निष्कर्ष निकालिए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो कह रहा है सभी पुस्तकें मोटी हैं। ये देखिए सभी पुस्तकें मोटी हैं, तो ये आपका मोटा है। ये पुस्तक हो गया, सभी पुस्तकें मोटी हैं। फिर कह रहा है कुछ मोटी सफेद हैं, कुछ मोटी सफेद हैं। ठीक, तो का निष्कर्ष देखिए, कुछ पुस्तकें सफेद हैं। पुस्तक कहाँ है, सफेद क्या है, तो यह पहला वाला निष्कर्ष मेरा गलत हो गया। दूसरे का देखिए, कुछ पुस्तकें सफेद नहीं है, कुछ पुस्तकें देखिए सफेद नहीं है। दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए मेरा सही हो रहा है, कुछ पुस्तकें सफेद नहीं है। ठीक, दूसरा निष्कर्ष यह देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, फिर आगे देखिए कह रहा है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न एसएससी में एक जरूर पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें TRIM, टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया और यम हो गया, यानी सभी अक्षर हैं। इसका मतलब यह शब्द बनाया जा सकता है। इसमें देखिए TRA, TRS, टी देखिए टी आपका यह है और यस देखिए इसमें कहीं नहीं है, तो ये वाला अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। और बाकी देख लीजिए PRI, PRIME, ठीक है। TRAIN, PRAAIN, यम देखिए यहाँ पर, यानी सब बनाए जा सकते हैं, केवल बी वाला नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यह मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अब देखिए महिला है, मजदूर है, प्रबंधक है, तो ये आपका महिला हो गई, तो महिला प्रबंधक भी हो सकती है। और महिला मजदूर भी हो सकती है। यानी इस तरह से आपका फिगर बनेगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। उसी तरह से अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए। यह दर्पण आपका AB है और यह रखा जा रहा है, तो कह रहा है तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सा आकृति सही है। अब यह है, इसको हम ऐसे पलटेंगे, जैसे पलटेंगे तो ये वाला चीज जो है यहीं पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ऐसे मेरा हो जाएगा, जैसे इसे पलटे तो ये वाला आपका यहीं पलट जाएगा और ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक, तो ऐसा देखिए कौन सा बन रहा है, तो देखिए मेरा ये वाला बी वाला बन रहा है, मेरा बी वाला सही है। उसी तरह से दिया है, सारा आकृतियों में दिखाए गए कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार दिखाया गया। यह वृत्त बनाया है, फिर उसके बाद आधा जो है इसे मोड़ दिया है, ऐसे करके मोड़ दिया है, तो इस तरह से आकृति बन गया है। इस तरह से जब आकृति बन गया तो इसको आधा फिर मोड़ दिया, यहाँ से फिर मोड़ा है और यहाँ से मोड़ करके ऐसे मोड़ दिया है, तो इस तरह से आपका आकृति बन रहा है। और फिर बीच में यह त्रिभुज काटेगा, तो जैसे काटेगा तो इधर भी आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ठीक, एक इधर मोड़ दिया है और एक इधर मोड़ दिया है, यानी इसको इधर और इसको इधर, इस तरह से मोड़ा है। ठीक, मोड़ने के बाद आपका इस तरह से आकृति बन रहा है।
ऐसे, और यहाँ पर ऐसे जो है काट दिया। जैसे काटेगा इसको छेदेंगे तो आपका भी ऐसे बन जाएगा, एक यहाँ बनबे करेगा और एक यहाँ बनेगा। फिर इसको पलटेंगे तो आपका इस तरह से बन जाएगा। और ये आपका पूरा वृत्त ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा देखिए किसमें है, इसमें देखिए आपका मिल रहा है डी है, ये मेरा ऑप्शन नंबर